नमस्कार। आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ हम आप लोगों को बीएड, डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ योजना के बारे में बताएंगे, जिससे आपको सूक्ष्म पाठ योजना बनाने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं सूक्ष्म पाठ योजना, उसके बाद पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल, मतलब प्रस्तावना शिक्षण कौशल की सूक्ष्म पाठ योजना, इसलिए यहाँ पर पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल लिखते हैं। फिर संस्था का नाम, संस्था का नाम में जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसी कॉलेज में शिक्षण का अभ्यास करते हैं तो उसी संस्था का नाम लिखेंगे। फिर छात्राध्यापक का नाम या छात्राध्यापिका का नाम, आपका जो नाम होगा यहाँ लिखेंगे। फिर दिनांक, दिनांक जिस दिन आपको शिक्षण कार्य करना है उसका दिनांक लिखेंगे। कक्षा 7, वर्ग ए, विषय गणित, चक्र फर्स्ट, अवधि 6 मिनट, प्रकरण यहाँ त्रिभुज है। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं। छात्र त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न जो हम बनाते हैं वे छात्रों के पूर्व ज्ञान से होते हैं, मतलब पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ अग्रसर होना चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्न यहाँ हम 3 कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे में प्रस्तावित प्रश्न या छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया लिख सकते हैं। उसके बाद संभावित उत्तर या छात्र क्रिया। पहला जो प्रस्तावना का प्रश्न है, 2 बिंदुओं के मिलाने से क्या बनता है, मतलब 2 बिंदु हैं उसको अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा, तो छात्र उत्तर देते हैं कि एक सरल रेखा बनेगा। दूसरा प्रश्न, 3 बिंदुओं को रेखाखंड से मिलाने से घिरी ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं, तो छात्र उत्तर देते हैं त्रिभुज कहते हैं। तीसरा प्रश्न, त्रिभुज के बारे में आप लोग क्या जानते हो। अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, मतलब ये सब विस्तृत हो जाता है। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं कि बच्चों आज हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। फिर उसके बाद लिखते हैं पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका। यहाँ भी हम 3 कॉलम बनाते हैं। एक में क्रम संख्या, दूसरे में प्रस्तावना शिक्षण कौशल के घटक, तीसरे मूल्यांकन तालिका न्यूनतम अधिकतम। पहला घटक, शिक्षक ने छात्रों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा घटक, कथनों एवं प्रश्नों को मूल पाठ से जोड़ा गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा प्रश्न घटक, क्या प्रश्नों में क्रमबद्धता थी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब प्रश्नों में क्रम, मतलब प्रश्न जो है एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर चौथा घटक, समुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग किया गया, मतलब शिक्षण कार्य में कुछ सहायक सामग्री या किसी साधन, चार्ट, रेखाचित्र, मॉडल का प्रयोग किया गया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पांचवा घटक, प्रस्तावना अवधि विस्तार समुचित था, कि जो शिक्षण कार्य हो रहा है इस कौशल का 6 मिनट है तो 6 मिनट में ही शिक्षण कार्य किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगला घटक, छात्रों का ध्यान आकर्षित किया गया, मतलब छात्र शिक्षण में रुचि ले रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। मूल्यांकन तालिका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगला घटक, छात्रों को अभिप्रेरित किया गया। मूल्यांकन तालिका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आठवां घटक, शिक्षक ने उद्देश्य कथन प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया या ढंग से किया। मूल्यांकन तालिका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
उसके बाद आलोचना या सुझाव। अब छात्राध्यापक इसका शिक्षण कार्य करते हैं, तो पर्यवेक्षक जो होते हैं मूल्यांकन करते हैं। जितने भी घटक हैं इन्हीं घटक बिंदुओं को लेकर जो मूल्यांकन तालिका दिया गया उसमें निशान लगाते हैं। आपने उस घटक का कितना पालन किया तो उसमें गोला किया जाता है। आलोचना, जहाँ कहीं की भी कमियां होती हैं उसमें सुझाव दिया जाता है, या आपके मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की आलोचना कमेंट इसमें किए जाते हैं। उसके बाद पर्यवेक्षक हस्ताक्षर कर देते हैं। थैंक यू क्लास।